प्रधानमंत्री को जब वोट लेना होता है तो 3-3 बार पैर प्रणाम कर रहे होते हैं, खुद मजारों पर चादर भिजवाते हैं। तो आखिर ये कौन से औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं जो 320 रुपए किलो के MIU पर दस्तखत करता है? तुम भी रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? भैया बता दो एक बात। हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, शिवाजी, इन चीजों पर भारत पाकिस्तान इस पर चल रहा है जो मुसलमानों और उसके बारे में देश के युवाओं को, खासकर हिंदू परिवार के बच्चों को बरगला रहे। आप RSS के चीफ को देखिएगा, इंद्रेश कुमार को, तो अब्बासी जी को खजूर खिला रहे होते हैं, उनके हाथ से खा रहे होते हैं। अगर भाजपा के नेताओं ने माँ ने दूध पिलाया है तो लोकसभा राज्यसभा में ऑडियंस पास क्यों नहीं करते? तो लोगों के आपके पप्पा की औकात है तो कहिए ना लाल किला जैसा दूसरा बना ले। इन लोगों की वजह से आज फिर देश में ये पूरे नफरत के वातावरण तैयार हो रहे हैं। इनका तो DNA खराब है। को लेकर राजनीति हो रही थी, अब नागपुर में जो दंगा भड़का उसके बाद से जो है फहीम खान के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। सर देखिए, सरकार न जाने क्या करना चाहती है। एक तरफ चाइना उड़ता हुआ पक्षी जैसा ड्रोन बनाया है ताकि किसी भी देश के फौजियों को बरगलाया जा सके। दूसरी तरफ हमारा देश हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, शिवाजी, इन चीजों पर भारत पाकिस्तान इस पर चल रहा है। सरकार को चाहिए था, और सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लुलु मॉल का मालिक के साथ गलबहियां करते हैं, उनके साथ ये करते हैं। आप RSS के चीफ को देखिएगा, इंद्रेश कुमार को, तो अब्बासी जी को खजूर खिला रहे होते हैं, उनके हाथ से खा रहे होते हैं। खुद प्रधानमंत्री को जब वोट लेना होता है तो 3-3 बार पैर प्रणाम कर रहे होते हैं, खुद मजारों पर चादर भिजवाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये साफ और स्पष्ट करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं हैं। आप देश के 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं या नहीं हैं। ये जो आपके पार्टी के नेता जो मुसलमानों और उसके बारे में देश के युवाओं को, खासकर हिंदू परिवार के बच्चों को बरगला रहे, जिन हिंदू परिवार के लोगों को हाथों में किताब चाहिए, हाथों में रोजगार चाहिए, उनके घर चलाने के लिए तमाम तरह की वो शक्तियां चाहिए, आप उस पर काम नहीं करते। आखिर वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी? जब आपके मुंह से जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भगवा का दुरुपयोग किया, ठीक उसी तरीके से भाजपा, RSS के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भगवा का और भगवान का दुरुपयोग किया। अरे पंकज जी, फडणवीस करे कब्र से निकाल देंगे आतताइयों को। सवाल है कि किसने रोका है? अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आप औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए एक ऑडियंस पास क्यों नहीं करते महाराष्ट्र से? अगर भाजपा के नेताओं ने माँ ने दूध पिलाया है तो लोकसभा राज्यसभा में एक ऑडियंस पास क्यों नहीं करते, जिससे कि आप शांतिपूर्वक कब्र हटा दीजिए। और इतना ही, अगर औरंगजेब से आपको एलर्जी है, आपको इतिहास से एलर्जी है, मुसलमानों से एलर्जी है, तो आप औरंगजेब मुगल बादशाह होते हुए भी गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांधकर बम से उड़ा देता था। औरंगजेब मुसलमान होते हुए भी राजकोषीय बजट से महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में दीप प्रज्वलित करने की प्रथा चलाया था। और वो कौन औरंगजेब है जो 320 रुपए किलो घी की आपूर्ति नंदनी ब्रांड से कराता है तिरुपति बालाजी में? अमूमन 5 किलो दूध में 1 किलो घी होने का संभव ही नहीं है। अगर 1 किलो घी तैयार करना है तो 15 से 20 लीटर दूध चाहिए। ये देश के हर किसानों को पता है। तो आखिर ये कौन से औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं जो 320 रुपए किलो के MIU पर दस्तखत करता है? और तिरुपति बालाजी जो सनातन हिंदुओं का पूरे का माने साउथ से लेकर नॉर्थ तक, आप पश्चिम से लेके पूरब तक, सब लोग तिरुपति बालाजी में आस्था रखते हैं। तो तिरुपति बालाजी में जो नंदनी ब्रांड घी सप्लाई करता है 320 रुपए किलो में, उस घी, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? नेशनल डेयरी बोर्ड। उस मशीन की कीमत भी ज्यादा नहीं है और मंदिर प्रशासन के पास इतना फंड है कि वो घी की टेस्टिंग के लिए मशीन खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी
स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम जो कृषि मंत्री जी, ये जवाब दीजिए कि 320 रुपए किलो में कौन सा घी बनता है। और वही घी का प्रसाद तिरुपति बालाजी से लेकर अयोध्या तक आपने दूषित किया, कलंकित किया, तो उन सभी हिंदू विरोधी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबका दोष औरंगजेब है, सब औरंगजेब करवा रहा है सब। अच्छा, हाँ। तुम भी रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? भैया बता दो एक बात, भारत में अगर राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता। सीधी सी बात है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की लड़ाई में बुलाया था मुगलों को। क्यों बुलाया था? कोई उनका जीजा और फूफा लग रहा? गद्दार हिंदू आप कह रहे हैं। यार फिर वही बात मैं कह रहा हूँ। उदय भान सिंह राठौर जो औरंगजेब की सेना में सेनापति था, उसके परिवार के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई उस मान सिंह पर क्यों नहीं होती? मान सिंह के परिवार के लोगों पर क्यों नहीं होती? दिया कुमारी राजस्थान में मुख्यमंत्री है। और तो और मैं बता दूं, बनारस में मंदिरों को जमींदोज करने वाला हमारे आराध्य देवों के साथ अब विकृत मानसिकता के लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार किया, वो कौन सा औरंगजेब था? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल देश पूछ रहा है और इन लोगों पर थूक रहा है कि जो औरंगजेब कैलाश मानसरोवर, जो हिंदू सनातन धर्म के 3 बड़े स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कैलाश मानसरोवर का एरिया है, पर्वत है, उसको चाइना से छीना था। चाइना ड्रोन बना रहा है पक्षी जैसा। चाइना भारत के 628 गांव जमीन कब्जा करके चाइना ने अपने गांव बसा लिए। चाइना ने 68 किलो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना ली। चाइना नित्य नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन चूंकि वहां भाजपा नहीं है इसलिए चाइना ग्रोथ कर रहा है। चाइना हमसे 3 साल बाद आजाद हुआ और हर सेक्टर में वो हमसे आगे है। क्यों? तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, मान सिंह का, जय सिंह का, ये लोग तो अंग्रेज मतलब वीर हैं, जिन्होंने तो लड़ाई लड़ी है। काहे का वीर है भैया? काहे का वीर है? हिंदू इस मान सिंह के नाम से इस मान सिंह रोड का नाम हटा दो, जयपुर हाउस पर बुलडोजर चला दो, दिया कुमारी को बर्खास्त करो। ये हिंदुओं के ही गद्दार नहीं है, ये भारत भूमि के गद्दार हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया था। और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग लिफाफे के चक्कर में देश में नफरत फैलाते। औरंगजेब के समय जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उस रामायण की कॉपी किया गोस्वामी तुलसीदास ने। तो कहां किया? औरंगजेब के समय। औरंगजेब अगर इतना क्रूर था तो गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस कैसे लिखने दिया? औरंगजेब अगर इतना ही क्रूर था तो गोस्वामी तुलसीदास को ये तमाम जो चालीसा हैं, दुर्गा चालीसा जिसमें सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया, तो गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर का नाम का जिक्र क्यों किया? और तो और जो कबीर साहब औरंगजेब के समय हुआ करते थे, वो मौलाना और पंडितों के पाखंड के खिलाफ जमकर दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाला और उन्होंने सत्य को रखा। महिमा मंडन कर रहे हैं यार, महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। सच कहना अगर देशद्रोही है, देशद्रोही तो वो लोग हैं जिनके पुरखे आजादी के पहले भी ब्रिटेनिया हुकूमत के गुलामी करते थे, जिनके तलवा चाटते थे, 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे, गार्ड की नौकरी करते थे। आज उनकी नजायज औलादे अमेरिका से चंदा खा रहे हैं। आज भी वो देश में, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। आपने देखा होगा श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। और आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी, जिसके शासनकाल में भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, अर्थव्यवस्था की सुनामी आई हुई थी, उस भारत की मजबूती मिली। गुलामी के निशानी है, भारत पे धब्बा है, मिटा देना है। अरे तो भाई सबसे पहले लाल किला ध्वस्त करो ना भाई। जिस लाल किला पर आप झंडा फहराते हैं, अगर आप लोगों के, आपके पप्पा की औकात है तो कहिए ना लाल किला जैसा दूसरा बना ले। क्यों मुगलों के बनाए हुए लाल किला पर ध्वजारोहण होता है? आप बताओ क्यों ताजमहल? अरे ताजमहल हर कोई नहीं बना सकता है, जनानी छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। जो जनानी मुमताज की तरह रखने वाला आदमी ही बना पाएगा, वो फीलिंग तभी आ पाएगा ना। वो फीलिंग कहाँ से आएगा जनानी को छोड़ देने से? बताओ। अरे टी राजा तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भेजो मेरे पास, मैं और मेरा बेटा कब्र तोड़ेंगे। ये सुन नहीं रहे। ये सारे जो यूएसएड के नाम पर जो पैसे आ रहे हैं भारत में, वो इन्हीं कामों में खर्च हो रहे। एक बात बताओ,
अमेरिका को क्या जरूरत है कि भारत में मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए? अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा कि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो फंड दे रहे हैं उससे कोई कॉलेज नहीं बना रहा, उससे कोई अस्पताल नहीं बना रहा, उससे कुछ नहीं कर रहा। और तो और मैं आपको बता दूं, जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री जी ने माफ कराए, उनकी सरकार ने माफ किए, अगर वो हिंदुओं के हितैषी होते तो देश के, सुन तो लो यार, रास्ता काट रहे हो, अमेरिका अमेरिका गा रहे हो। पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सदन में भाजपा सरकार ने कितने पैसे कॉर्पोरेट घरानों के माफ किए? भाजपा का हिंदू कौन? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग, अंबानी, अडानी, ये देश के जो लोग हैं उनको अगर एक एक गाय भी उन्नत किस्म का दे रहे होते, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते, तो ये देश सिर्फ हिंदू ही नहीं, पूरा भारत दूध दही घी से नहा रहा होता। भारत फिर विश्व गुरु कहलाता। खाद्यान्न संकटें नहीं होती, वो जानवरों के चर्बी से निर्मित घी तिरुपति बालाजी में नहीं परोसे जाते। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, उस 20 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का खर्चा 4 साल 5 साल उठाया जा सकता था। उस 20 लाख हजार करोड़ रुपए से जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों के माफ किए, जिससे पार्टी फंड में चंदा लेकर आरएसएस जैसे कार्यालय बनाए, 5 स्टार जो अपना कार्यालय बनाए, उन पैसों से हिंदू युवाओं को अगर 1-1 लाख रुपया दिया होता तो कम से कम 16 से 17 करोड़ हिंदू युवा आज लाखपति होते। प्रधानमंत्री जवाब देना। कर रहे हैं भाजपा नेता, कह रहे बाबरी दोहराने का समय आ गया, एक धक्का और दो, बाबर की मजार तोड़ दो। देखिए, ये जिन्ना की मदार पर खुद चादर चढ़ाने जाते हैं, समझिए। 250 करोड़ रुपया चंदा खाने वाला अगर औरंगजेब की हुकूमत होता तो आप सोचिए, एक तो गौ हत्या नहीं होता, गौ हत्या करने वालों का हाथ काट लेता था, तो चंदा खाने वालों के साथ क्या सलूक करता औरंगजेब, आप समझिए। जो आदमी बीफ एक्सपर्ट में गौ हत्या में भारत को नंबर 1 बना दिया, उसके साथ औरंगजेब क्या सलूक करता। और आप जब कहते हैं कि सबूत और साक्ष्य मिटा देंगे, तो दिया कुमारी के घर पर बुलडोजर चलाइए ना। दिया कुमारी तो उसी मान सिंह के परिवार की है, लेकिन सनातनी है ना। काहे की सनातनी है भैया? वो हिंदुओं के विरोधी है, देश का विरोधी है। उसने, उसके बाप दादाओं ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची थी, देश के खिलाफ साजिश रचा था। कौन था? मान सिंह। मान सिंह गद्दार, सावरकर गद्दार, गोडसे गद्दार, ये तमाम लोग हैं। ये क्या नहीं गद्दार बोल रहे हैं? क्यों नहीं गद्दार? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने गलती करी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दार गोरे अंग्रेजों के दलाल को कुचल दिया होता तो आज ये देश में ये लोग ना होते। इन लोगों की वजह से आज फिर देश में ये पूरे नफरत के वातावरण तैयार हो रहे हैं। इनका तो डीएनए खराब है, इनके डीएनए में दोष है। आप बताओ ना, राणा सांगा पर बात नहीं करोगे। जो गोरे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग जैसा कांड को अंजाम दिया, उस अंग्रेज के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। चूंकि ब्रिटेनिया हुकूमत वो पूरा गजट पास करके रखा हुआ है, बता देगा कि ले ये तुम्हारे पुरखे, ये तुम्हारे बाप दादा हमारे तलवे चाटते थे, 60 रुपया महीना पेंशन खाता था, ये तुम्हारे बाप दादाओं का काम था गद्दारी का, भारत की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। आप बात कर रहे, खून से मातृभूमि को सींचा है कौन? सांगा जैसे लोग, कौन? महाराणा प्रताप, फिर राणा सांगा। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता। अगर मान सिंह जैसा गद्दार नहीं होता तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों की ये हाल नहीं होती। हिंदुओं को बचाने के लिए भाई कौन से हिंदू को बचाया यार? हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं को बचाया, हिंदू आज से बचाए हुए हैं। अरे हिंदू आज से, जब सांगा बाबर क्यों बुलाए थे? हिंदुओं को बचाने के लिए बुलाए थे ना। अच्छा, इब्राहिम लोदी से लड़ने, तेरी रिश्तेदारी थी। अरे तुम जैसे पत्रकारों के कोई फूफा मौसा लग रहा था। ये सब देश के गद्दारों ने आपसी वर्चस्व के लिए, आपके रिश्तेदार है, भारत का था वो, उसके खिलाफ मुगलों को बुलाने वाला राणा सांगा, और उसके परिवार का आदमी सारा बीजेपी में है। उदयभान सिंह राठौर, देख लो वो मदन राठौर किस परिवार से आता है, जो राजस्थान बीजेपी में पीसीसी प्रेसिडेंट है। अरे दिया कुमारी, सुनो, देश के गद्दारों, अरे सत्या के हवसियों, ये बताओ दिया कुमारी किसके खानदान से है? जो राजस्थान, वीरता की कहानी अब नहीं क्या? अरे सुनो, वीरता की कहानी हम इतिहास छोड़ दो, हमने वर्तमान में देखा है। जिस अशोक चौहान को प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि ये सेनाओं के विधवा के नाम पर खाया, भाजपा में आते ही राज्यसभा में भेजा। हमने देखा है अजीत पवार को, जिसके 27,000 करोड़ रुपए की बात की रही थी प्रधानमंत्री चक्की पे से,
आप बताओ, 70,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, उसको क्लीन चिट दिया। जिस चंद्रबाबू नायडू पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया उसको क्लीन चिट मिला। जिस शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा उसको क्लीन चिट मिला। जिस हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर स्कैम का चोर उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सोच लो, अरे मुगल यही तो है, यही असली मुगल काल है। केवल सुनो, अरे इनके बाप दादा राणा सांगा, उदयमान सिंह राठौर, मान सिंह, तमाम सरीखे लोग मुगलों की दलाली करते थे। इनके बाप दादा सावरकर, हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग गद्दारी करते थे। आज भी उनकी औलादें आज देश में अमेरिका से चंदा खाकर देश में हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, भारत को एक करके। सुनो, अरे सुनो, यूपी जाना है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी ठीक कर देंगे। यूपी किसके बाप का है? ट्रीटमेंट होगा। अरे कहाँ ना है? आप अरे की महिमा मंडन कर अरे फिर वही बात, योगी के बाप का है क्या यूपी? यूपी इस भारत का भूमि है, राज्य है। तो ये बगलाते में न रहे, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार है। आपको वोट क्या दे दिया, बाप की बपौते समझ लिए क्या यूपी को? ये सब करती है। अरे भाई, भारत क्रांतिकारियों की धरती है। मैंने औरंगजेब के बारे में ये नहीं कहा कि उसकी धरती है, लेकिन मुगल बादशाह को भारत बुलाने वाला राणा सांगा के खानदान का भी नहीं है। जो महाराणा प्रताप के खिलाफ मानसिंह जैसे गद्दारों का भी यह भारत नहीं है। यह भारत उदयमान सिंह राठौर के बाप का भी नहीं है। ये देश सावरकर की नाजायज औलादों का भी नहीं है। ये देश भगत सिंह का है, सुखदेव का है, राजगुरु का है, अंबेडकर का है, पंडित नेहरू का है। ये देश अशफाक उल्लाह खान का है। ये देश पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है। योगी जी कह रहे ठोक के सीधा करेंगे अरे आप जैसे भाई। कम वक्त को। कमबख्त हो हाँ। तुम्हारा खानदान, उसका पूरा खानदान जो दूसरों को कमबख्त कहता हो, किसी के बाप की बपौती नहीं है ये भारत। और जाके कह देना अपने रिश्तेदारों से, ये मुगलाते में ना रहे। भारत की नागरिक अगर जनता भोली भाली जानता, सत्ता के शिखर पर बैठाना जानती है, तो औकात में भी लाना जानती है। टिकट ले लिया है पाकिस्तान की? किसकी टिकट ले लिया पाकिस्तान? अरे पाकिस्तान का टिकट तो वो ले जो पाकिस्तान में बर्थडे पर बधाई देने जाता है, जो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है, जो पाकिस्तान से साड़ी और चादर लाता है। हम तो सदा से हमारे बाप दादाओं ने भारत के लिए खून बहाया है और आज भी हम बहा रहे हैं। वो लोग जाने जिनके रिश्तेदार जिन्ना लगते हैं, जिन्ना के मजार पर जो चादर चढ़ाता है। हम तो नहीं गए थे जिन्ना। अंग्रेजों के हाथ में बिककर जिन्ना और हेडगेवार ने देश की आजादी के साथ छल किया था, धोखा किया था। आज भी आपको पता होना चाहिए कि जिन्ना के पोतों से चंदा लेने वाली संस्थाएं आज भी भारत में मौजूद है। वो संस्था, आप जाइए ना आरएसएस का खाता खंगाल के देखिए कि जिन्ना से और जिन्ना के पोतों से कितना चंदा खाया, कितना अंग्रेजों से खाया, कितना गोरे अंग्रेजों से खाया, कितना तमाम मुगल आक्रांताओं से खाया, जिसने भारत को निमंत्रण बनाया। भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में पहले भी मुसलमान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे।